अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पासपोर्ट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और किस तरह का पासपोर्ट बनता है, क्या पासपोर्ट का वैल्यू है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम नॉर्मल पासपोर्ट की बात करेंगे, जो हम मिडिल क्लास वाले हम लोग लेते हैं। जैसे पासपोर्ट का बहुत तरह का अलग अलग कैटेगरी है। ब्लू पासपोर्ट भी रहता है, हमारे एम्बेसी के पर्सन्स के लिए अलग रहता है। मैं वो सब का बात नहीं करूँगा। जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, ईसीआर और ईसीएनआर, नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिंपल शब्दों में उसको बोला जाता है एक मैट्रिक वाला, एक बिना मैट्रिक वाला। ये दोनों क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ध्यान से समझिएगा। पासपोर्ट का पहले फीस होता था 36 पेज वाला का 1500। ये सरकार का फीस, गवर्नमेंट का था। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ लोग 1800 भी लेते थे, 1700, 2000 भी लेते थे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का जो फीस था वो 1500 था। वो अब बढ़ के हो गया है नॉर्मल का 2500। ये सरकार का फीस है। जो अप्लाई करेगा आपका पासपोर्ट, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा आपसे जोड़ के ले उसका खर्चा। अगर कोई तत्काल में पहले करता था, यानी जल्दी में, तो उसका 3500 चार्ज था। अब वो 5000 हो गया, यानी 1500 इसमें बढ़ा है और 1000 नॉर्मल वाला में बढ़ा है। ये हो गया पासपोर्ट का खर्चा। अब दो तरह का पासपोर्ट, एक जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक तक कम से कम पढ़े हैं, तो उसके लिए पासपोर्ट बनता है ईसीएनआर, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। और जो लोग मैट्रिक तक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका पासपोर्ट बनता है ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये क्या है भाई, बहुत लोग को नहीं मालूम है। तो सिंपल शब्दों में इसको भी समझिए। जितने भी गल्फ कंट्री है ना, जीसीसी कंट्री, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि कोई अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी काम करने के लिए आएगा, तो पीओई एक संस्था है, वो जो है ना सर्टिफाई करेंगे लोगों को कि हाँ ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और काम के लिए जा रहे हैं, अपना काम को लेके अवेयर है। इसी के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस करना पड़ता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, दुबई जाना चाहता है, सऊदी, कतर, तो देखना अक्सर होता है कि उनका इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ अभी। ये करना पड़ता है, उसके लिए कुछ खर्चा भी लगता है। अब जो लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं, उनको ये सब झमेला नहीं होता है। इसके अलावा जो लोग काम में जाते हैं ना, अक्सर कुछ कंपनी का ये रिक्वायरमेंट होता है कि हम ईसीआर पासपोर्ट वालों को नहीं लेंगे, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं हम उनको नहीं लेंगे। लेबर का काम में भी नहीं लेते वो लोग। इसलिए आपका वैल्यू बन जाता है, कम से कम अगर आप मैट्रिक तक भी पढ़े हैं तो। उससे ज़्यादा भी पढ़े हैं तो भी वैल्यू बनता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा पासपोर्ट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट, मान लो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट या कुछ भी एक, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट काफ़ी है आपका पासपोर्ट बनाने के लिए। ये 3 ही डॉक्यूमेंट, और तीनों में मेक श्योर आपका नाम का स्पेलिंग एक जैसा रहना चाहिए। कहीं पे भी एक लेटर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। नहीं है सेम तो करेक्शन करा लीजिए, मैं ये बोलूँगा। अगर आपका माता जी का या पिताजी का नाम थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर है चलेगा, लेकिन आपका सेम रहना चाहिए तीनों डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मान लो मैट्रिक तक सर्टिफिकेट नहीं है, उनका क्या लगेगा। उनका लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट। ये तीनों डॉक्यूमेंट में आपका भी नाम बराबर होना चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उसको करेक्शन करा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट इनफ है पासपोर्ट बनाने के लिए। और एक हैरानी की बात मैं बता दूं, जब आप पासपोर्ट बनाइएगा ना, तो वहाँ पे कॉलम आता है कि क्या आप बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हो, क्या आपने इंडिया में जन्म लिया है और जन्म से ही आप इंडिया के नागरिक हैं, ये पूछा जाता है। फिर उस कॉलम में येस करना पड़ता है। और देखो कुछ दिन पहले इस पर बात चल रही थी कि पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है, इससे नागरिकता साबित नहीं होता है। तो ये कितना सिली टाइप का पॉलिटिक्स हो रहा है ना। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को भी पासपोर्ट बनाने के लिए हेल्प चाहिए तो मुझे, मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, हम बनाते हैं पासपोर्ट। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।